नाजरीन आदाब। मौर्रखा 3 अगस्त 2025 मुताबिक 8 सफर मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी के आवाज़नामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है आवाज़नामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। अमेरिका की तरफ से दरामदी ड्यूटी में 25% इजाफे का जिक्र किए बगैर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों से अपील की कि वो स्वदेशी को अपनाने का अहद करें। अपने पार्लिमानी हल्का वाराणसी के दौरे पर आए मिस्टर मोदी ने हफ्ते के रोज यहाँ एक जलसे-आम में कहा कि जो लोग मुल्क की भलाई चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी के लीडर हों या आम शहरी, सभी को स्वदेशी को अपनाने का अहद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी मसनूआत खरीदनी चाहिए जो किसी भी हिंदुस्तानी की मेहनत और पसीने से तैयार की गई हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया मसनूआत को फरोग देना होगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दों का सफाया किया गया है। काशी के सेवापुरी असेंबली हल्के के बनौली कालिका धाम में एक जलसे आम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मक़दम करते हुए उन्होंने कहा कि सावन के महीने में वज़ीर आज़म की काशी में मौजूदगी खास है। जब पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, पहलगाम में दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया, दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल होकर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कर्नाटक की खुसूसी अदालत की तरफ से इस्मत दरी के एक मामले में कसूरवार करार दिए गए साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक खुसूसी अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने आज इस सजा का ऐलान किया। अदालत ने 2 मामलों में ताहयात कैद के साथ साथ दीगर मामलों में मजमूई तौर पर 11 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। ये पूरी रकम मुतासिरा को मुआवजे की शक्ल में दी जाएगी। साथ ही उम्र कैद की सजा आज ही से असरअंदाज हो गई है। मुतल्लिका मामला 48 साला खातून से जुड़ा है जो हासन जिला में रेवन्ना की फैमिली के फार्म हाउस में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी। कांग्रेस के सालाना लीगल कॉन्क्लेव 2025 में राहुल गांधी ने एक धमाका खेज बयान देते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और वजीर आजम का मैंडेट जाली है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात के ठोस और 100% सबूत मौजूद हैं कि इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म तरीके से मुतासिर किया गया और इलेक्शन कमीशन जैसा अहम आईनी इदारा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से ही मुझे हिंदुस्तानी इंतखाबी निज़ाम पर शुबा था, लेकिन मैं बगैर सबूत के बात नहीं करना चाहता था। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद हमने 6 माह दिन रात मेहनत करके शवाहिद और सबूत इकट्ठा किए हैं। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई शुबा नहीं, हमारे पास मुकम्मल दस्तावेजात हैं और ये तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन के असल दस्तावेजात से ही हासिल की गई हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की क़यादत और रहनुमाई में महकमा बागबानी और फूड प्रोसेसिंग रियासत में फूड प्रोसेसिंग की सनअत को नई जिहत देने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। सनअतों के क़याम, तकनीकी अपग्रेडेशन और बरामदात को फ़रोग़ देने के मकसद से कई स्कीमें भी चलाई जा रही हैं। रियासत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सब्सिडी के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीमों का फ़ायदा दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत का मकसद देही इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करना है ताकि किसानों को बेहतर कीमतें मिले, नौजवानों को रोजगार मिले और रियासत को बरामदात से ज़्यादा आमदनी भी हासिल हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री और इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट यानी ICC के इश्तिराक कौमी केमिस्ट्री डे की मुनासिबत से एक इल्मी और फिक्री प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। ये तकरीर केमिस्ट्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के यौम पैदाइश की याद में मुनक़िद की गई, जिसमें साइंस के इंसान दोस्त नजरिए को मरकज़ गुफ्तगू बनाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे न सिर्फ हिंदुस्तान के अजीम साइंसदान थे, बल्कि वो साइंस को इंसानियत की खिदमत का जरिया मानते थे। उनकी जिंदगी तहकीक, तालीम और कौमी फलाह के लिए वक्फ थी। आज का दिन न सिर्फ उनकी याद मनाने का मौका है, बल्कि उनके नजरियात को अपनाने का अहद लेने का भी एक अहम दिन है। मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर में इल्मा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत एक नशिस्त मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत मदरसे के नाज़िम तालीमात मुफ्ती दिलशाद अहमद नदवी ने की। नाज़िम तालीमात ने अपने खुतबे में कहा कि मैं मदरसा इमदादुल उलूम के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बच्चों के साथ साथ असातिज़ा किराम की भी हौसला अफजाई करते हैं। मैं क़ारी अमजद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी कारकर्दगी और मेहनत को देखते हुए आज उनको एजाज़ से नवाजा गया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और इसी तरह वो काम करते रहें। मेरी यहाँ के सारे असातिज़ा से गुजारिश है कि आप भी बच्चों के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने में लगे रहें। एक दिन आपको भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। नशिस्त का इख्तिताम हाफिज मोहम्मद अकबर इरफानी की दुआ पर हुआ।
अवज़नामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक ब्रितानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मलाला यूसुफ़ज़ई समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए ख़त का जवाब दे दिया। ब्रितानवी वज़ीर आज़म ने अपने जवाब में इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटों को नाकाबिल कबूल करार दिया है। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने ख़त में कहा कि इसराइल पर वाज़ेह कर दिया गया है कि ब्रितानिया गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त समझता है। उधर बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के जवाब को नाकाफी करार देते हुए दोबारा खत लिखकर अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। तंजीम की जानिब से कहा गया है कि ब्रितानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात करे। इसराइल के फौजी सरबराह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा न हुआ तो जंग जारी रहेगी। यरगमालियों के अहल खाना और इंसानी हुकूक की तंजीमें गजा में जल्द जंगबंदी का मुतालबा कर रही हैं। इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़ामीर ने खबरदार किया है कि अगर गजा में यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में जल्द ही पेशरफ्त न हुई तो लड़ाई बिला रुकावट जारी रहेगी। इसराइली फौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने जुमे को गजा में अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा अंदाजा है कि आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि क्या हम यरगमालियों की रिहाई के किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं या नहीं। यमन की मुसल्लह अफवाज ने फलस्तीनियों की हिमायत में गुज़श्ता रात फलस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए सहयूनी हुकूमत के सबसे अहम हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी अफवाज ने एक बयान में इस कार्रवाई का ऐलान किया जिसमें कहा गया है कि उन्होंने तल अवीव के करीब वाक़ बिन गोरियोन एयरपोर्ट को फलस्तीन 2 प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया है। बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई अपने टारगेट में कामयाब रही और 40 लाख से ज्यादा सहयूनी हमला आवरों को पनाहगाहों की तरफ फरार होने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में हवाई अड्डे की सभी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।